Hello बच्चों, let us see the question. Question says select the correct IUPAC name for the following complex. एक complex हमें दिया गया है, यहाँ पे कुछ लिगैंड साइड लिगैंड्स हैं, कुछ यहाँ पे ब्रिजिंग लिगैंड्स प्रेजेंट हैं और यहाँ पे कहा गया है हमको इस कॉम्प्लेक्स का करेक्ट IUPAC नेम यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो अगर बात करें यहाँ पे क्या होगा, फिर इनके IUPAC नेमिंग की हम बात कर रहे हैं तो इनके IUPAC नेमिंग को लिखने के अलग अलग तरीके होते हैं। सबसे जो पहला तरीका होगा वो कैसा होगा? सबसे पहला तरीका ये होगा कि हम यहाँ पे लेफ्ट से शुरू करें, लिगैंड्स यहाँ पे, तो इन 4 लिगैंड्स का नाम लिख दें, देन इस मेटल का नाम लिख दें, देन इन दोनों जो है हम यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रिजिंग लिगैंड्स का नाम लिख दें, देन अगेन इस लिगैंड का नाम लिखें, देन इस मेटल का नाम लिखें, एंड देन फाइनली यहाँ पे जो काउंटर आयन है उसका नाम लिखते हैं। सेकंड तरीका क्या हो सकता है? सेकंड तरीका होगा कि पहले ब्रिजिंग लिगैंड्स का नाम लिख लें, ठीक है, देन इन लिगैंड्स का नाम लिखें, देन यहाँ पे मेटल का नाम लिख दें कंबाइंड फॉर्म में। फिर थर्ड तरीका होगा क्या, अगेन यहाँ पे पहले हम ब्रिजिंग लिगैंड्स का नाम लिखें, देन इन दोनों लिगैंड्स को साथ में लिख लें, देन यहाँ पे डाई कोबाल्ट लिख दें और आगे हमारा जो है काउंटर आयन हो जाएगा जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है। और फोर्थ तरीका क्या होगा? फोर्थ तरीका होगा कि यहाँ पे देखें अगर हम, क्योंकि यहाँ पे फोर्थ तरीका हाँ हो सकता है कि साइड लिगैंड्स, इस पूरे कॉम्प्लेक्स का नाम और इस पूरे कॉम्प्लेक्स का नाम एक साथ लिखें, उसके पहले हम क्या लिखेंगे, इस ब्रिजिंग लिगैंड का नाम लिखेंगे, देन यहाँ पे काउंटर आयन क्लोराइड हो जाएगा। यहाँ पे लिख के देखते हैं कौन कौन से तरीके पॉसिबल है यहाँ पे। ठीक है, एक चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखना है क्या, कि यहाँ पे ये कैसा, ये भी हमारा क्या है, कैटानिक कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ये भी क्या है, कैटानिक कॉम्प्लेक्स है। जो साइड जो होता है हमारा काउंटर आयन होता है, वो चाहे हमारा कैटायन हो चाहे वो एनायन हो, जो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन पेयर के बाहर होता है, उसका सिर्फ और सिर्फ हम नाम लिखते हैं, उसका जो नंबर होता है वो हमको उसको हम प्रीफिक्स में कभी ऐड नहीं करते हैं। यहाँ पे Cl4 है तो इसको सिर्फ और सिर्फ क्लोराइड ही लिखा जाएगा। इसको अगर हम टेट्रा क्लोराइड लिखेंगे, इसको अगर हम टेट्रा क्लोराइड लिखेंगे तो इनकरेक्ट माना जाएगा। जैसे अगर हम बात करें K4Fe हमारे पास है, ठीक है ना, इस कॉम्प्लेक्स में भी देखें अगर, तो ये हमारा काउंटर आयन है, तो इसको हम सिर्फ क्या लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसको हम पोटेशियम ही लिखेंगे। अगर इसको हम क्या टेट्रा पोटेशियम लिखते हैं IUPAC नेमिंग में, तो ये क्या हो जाएगा, इसको इनकरेक्ट माना जाएगा। ठीक, तो जो भी काउंटर आयन होंगे कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर के जो आयन्स होंगे, उनको सिर्फ और सिर्फ उनके नेम से लिखते हैं, वहाँ पे हम कोई प्रीफिक्स वगैरह ऐड नहीं करते उनके नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले नेमिंग क्या हो जाएगी इसकी, टेट्राएमीन कोबाल्ट म्यू हाइड्रोक्साइडो, 2 बार हाइड्रोक्साइड है, दोनों ही जो ब्रिजिंग लिगैंड है दोनों हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे क्या करेंगे, म्यू डाई हाइड्रोक्साइडो लिख देंगे, म्यू डाई हाइड्रोक्साइडो लिख देंगे। देन आगे क्या है, ये ईएन क्या है, ईएन लिगैंड एथिलीन डाइमीन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसके 2 नाम है, एक तो हमारा क्या है एथिलीन डाइमीन बोल सकते हैं इसको, एथिलीन डाइमीन बोल सकते हैं इसको, ठीक है, ये है ईएन। और दूसरा इसका नाम क्या है, इसको हम बोल सकते हैं इथेन 1,2 डाई एमीन, ठीक है ना। तो दोनों ही नाम इसके हैं, दोनों ही जो है हम यूज कर सकते हैं इथेन ईएन के लिए। यहाँ पे इथेन में जो है, हाँ ठीक है, इथेन में ही रहेगा यहाँ पे। ओके, तो अगर हम यहाँ पे देखें, ये तो ईएन की बात होगी, ठीक है, तो ईएन का नाम लिख देंगे यहाँ पे, फिर आगे यहाँ पे कोबाल्ट मेटल आ जाएगा, फाइनली यहाँ पे क्लोराइड आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे देखें, पहला नेम हमारा क्या होगा, वो होगा टेट्राएमीन, दैट इज NH3 का होल 4। देन हमारे पास क्या है, देन हमारे पास कोबाल्ट, फिर इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, फिर हमारे पास क्या आएगा, ब्रिजिंग लिगैंड से कितने ब्रिजिंग लिगैंड्स लिखने के लिए म्यू प्रीफिक्स का यूज करते हैं। देन दोनों ही हाइड्रोक्साइड है तो यहाँ पे क्या करेंगे, डाई हाइड्रोक्साइडो, ठीक है, टेट्रामीन कोबाल्ट म्यू डाई हाइड्रोक्साइडो। देन यहाँ पे क्या करेंगे, इस लिगैंड का नाम लिखेंगे, तो ये लिगैंड क्या, एथिलीन डाइमीन। अब इस लिगैंड के नाम में पहले से ही डाई सफिक्स आ चुका है, सॉरी डाई प्रीफिक्स आ चुका है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये 2 बार आया है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 के लिए यूज हम करते हैं बिस, 2 के लिए हम बिस प्रीफिक्स का यूज करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डाइहाइड्रोक्साइडो, आगे मैं यहाँ लिख रहा हूँ बिस, फिर एथिलीन डाइमीन। जब भी बिस ट्रिस या टेट्रा केस का इस्तेमाल करते हैं, 3 के लिए ट्रिस होता है और 4 के लिए टेट्रा केस होता है, ठीक है ना। जब भी इसका इस्तेमाल हम करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी बिस ट्रिस टेट्रा केस लिखेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी लिगैंड होगा उसको हम ब्रैकेट में हमेशा लिखते हैं, उसको हमेशा पैरेंथेसिस में लिखते हैं। तो एथिलीन डाइमीन, एथिलीन डाइमीन, देन अगेन क्या है, मेटल कौन सा हमारे पास, कोबाल्ट है,
तो कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर का जो हमने सारा लिख दिया, फिर बाहर क्या है काउंटर आयन है क्लोराइड, तो उसको हम क्लोराइड लिख देंगे यहाँ पर क्लोराइड। टेट्रा क्लोराइड नहीं लिखना है हमें, ये ध्यान रखेंगे हम। तो पहला तरीका तो ये हो गया, एक नाम हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे नेमिंग कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या कर सकते हैं, दूसरा हम पहले ब्रिजिंग लिगेंड को लिख लें। तो कौन कौन से ब्रिजिंग लिगेंड, एक ही है बस 2 बार है, सेम सेम मतलब दोनों। तो म्यू डाइहाइड्रोक्साइडो, म्यू डाइहाइड्रोक्साइडो हो जाएगा। देन हम क्या करेंगे यहाँ पे, इन लिगेंड से शुरुआत करेंगे फिर से। टेट्रामीन है हमारे पास, टेट्रा एमीन कोबाल्ट टेट्रामीन। फिर हम क्या करें यहाँ पे, जो है यहाँ पे इन लिगेंड्स, पहला ये लिगेंड हमने टेट्रामीन लिख लिया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस लिगेंड का नाम लिखेंगे, तो इस लिगेंड का नाम क्या होगा, बिस एथिलीन डाइमीन, एथिलीन डाइमीन, ठीक है। देन हमारे पास क्या है, कोबाल्ट है। कितनी बार कोबाल्ट आया, 2 बार आया है, तो इसको डाई कोबाल्ट लिख लेंगे, डाई कोबाल्ट हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे काउंटर आयन हमारे पास क्या है, क्लोराइड। थर्ड तरीका हमारे पास क्या हो सकता है कि यहाँ पे हम क्या करें, सबसे पहले लिगेंड्स का नाम लिख लें, टेट्रामीन कोबाल्ट, क्या हो जाएगा यहाँ पे, टेट्रा एमीन कोबाल्ट, इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे लिख देंगे। देन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, म्यू ब्रिजिंग लिगेंड जो कि डाइहाइड्रोक्साइडो है, डाइहाइड्रोक्साइडो। देन यहाँ पे क्या है, ये लिगेंड, साइड लिगेंड का नाम लिखेंगे बिस। अब एथिलीन डाइमीन हमने कहा था, एथिलीन डाइमीन को हम क्या लिख सकते हैं, इथेन 1,2 डाइमीन भी लिख सकते हैं। तो जैसा पहला हमने नेमिंग की थी पहले ऑप्शन में, वैसा ही जो है हम यहाँ पे कर देंगे। बस यहाँ पे क्या होगा, इस लिगेंड का नाम चेंज कर रहे हैं, इसको हम लिख देंगे इथेन 1, इथेन 1,2 डाई एमीन, ठीक है ना। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये होता है हमारा इथेन 1,2 डायमीन होता है, ठीक है ना। बाइडेंटेट लिगेंड होता है ये, इसके पास 2 डोनर साइड्स होती हैं। ये क्या करता है, चिलेटिंग रिंग बनाता है। ये मेटल का कैसे कंबाइन होगा, ये मेटल आटम है कोई हमारा, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। इससे क्या होता है, 1 2 3 4 5 में बढ़ के रिंग बन जाती है। कैसे बनती है ये, कुछ ऐसे, CH2 ठीक है, देन NH2 एंड देन NH2। यहाँ पे क्या रहता है, मेटल आटम रहता है ना। इसका जो लोन पेयर होगा, इसका जो लोन पेयर होगा वो कुछ ऐसे यहाँ पे चिलेटिंग रिंग बनाता है, ठीक है ना। इथिन डाइमीन होता है हमारा, या इथिलीन डाइमीन, जिसको जैसे भी बोलना चाहें लिगेंड्स को। तो ये इथिन डाइमीन हो जाएगा। देन आगे यहाँ पे क्या होगा, मेटल हमारे पास क्या है, कोबाल्ट है दूसरा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे फर्दर क्या आ जाएगा, साइड जो है हमारा वो है क्लोराइड, ठीक है, जो हमारा यहाँ पे काउंटर आयन है, ठीक है ना। फोर्थ तरीका क्या हो सकता है, फोर्थ तरीका हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, पहला अगेन यहाँ पे लिगेंड्स के नाम लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, टेट्रा, या यहाँ पे हम इससे बात करते हैं किससे, पहले हम यहाँ पे हाँ ब्रिजिंग लिगेंड से बात करेंगे, तो म्यू डाइहाइड्रोक्साइडो, म्यू डाइहाइड्रोक्साइडो। देन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इन लिगेंड का नाम लिखेंगे, तो हो जाएगा टेट्रामीन और बिस एथिलीन डायमीन, फिर डाइकोबाल्ट। अच्छा ये तो मैं लिख चुका हूँ यहाँ पे ना, ठीक है। तो ये 3 तरीके हो सकते हैं यहाँ पे। पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनका हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाएगा, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, इसको एक्स एज्यूम कर रहे हैं, ये -1 होगा, ये -1 होगा, ये इसको एक्स एज्यूम के फाइंड करना है, ये भी 0 एथिलीन डायमीन। एंड क्लोरीन पे क्या होता है, एक क्लोराइड पे -1 होता है, ठीक है। तो टोटल 0 होना चाहिए, तो कितना हो जाएगा, 0 प्लस एक्स प्लस -1 प्लस -1 प्लस एक्स प्लस 0 प्लस 4 क्लोराइड से -1 चार्ज होगा एक पे, इस को 0 होना चाहिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x -1 और -4, तो -6 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। ये 2x रहेगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू 6, यानी x कितना आ जाएगा, +3 आ जाएगा। x कितना आ जाएगा, +3 आ जाएगा, यानी कोबाल्ट पे कितना चार्ज है, 3 है, यानी यहाँ पे थर्ड रहेगा, यहाँ पे थर्ड क्लोराइड रहेगा, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, कोबाल्ट थर्ड, कोबाल्ट थर्ड और कोबाल्ट थर्ड, ठीक है।
अब बात कर लेते हैं यहाँ पे ऑप्शंस में कि कौन कौन से ऑप्शन मैच कर रहे हैं इस IUPAC नेमिंग से। तो अगर यहाँ पे देखें हम मिनट, हाँ, तो अगर यहाँ पे देखें पहला ऑप्शन में क्या लिखा है, टेट्रामीन कोबाल्ट, थर्ड म्यू डाईहाइड्रोक्साइड ऑफ बिस एथिलीन डाइमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, तो ये हमारा सही है। सेकंड ऑप्शन देखें, म्यू डाईहाइड्रोक्साइडो, म्यू ब्लीचिंग लिगैंड है तो म्यू लगाएंगे, देन दोनों है तो डाईहाइड्रोक्साइडो हो जाएगा। बिस सॉरी टेट्रामीन लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, बिस EN के लिए एथिलीन डाइमीन हो जाएगा, और डाई कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन में देखें क्या है, टेट्रामीन कोबाल्ट 3, ये सेम हमारा है। देन म्यू डाईहाइड्रोक्साइड ऑफ बिस, ठीक है, और एथिलीन डाइमीन को हमने कहा था इथेन 1,2 डाइमीन भी लिख सकते हैं, तो ये भी सेम है। देन कोबाल्ट क्लोराइड, तो ये भी ऑप्शन सी भी सही है। फोर्थ ऑप्शन देखें तो टेट्रामीन कोबाल्ट, थर्ड म्यू डाईहाइड्रोक्साइड ऑफ बिस एथिलीन डाइमीन कोबाल्ट, इतना पार्ट तो ये सही है, बट यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, जो काउंटर आयन है उसका भी इन्होंने यहाँ पे न्यूमेरिकल प्रीफिक्स ऐड कर दिया है, इन्होंने टेट्रा क्लोराइड लिख दिया, जो कि क्या है, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, IUPAC इनकरेक्ट हो जाएगी। तो हमारे कौन कौन से हैं, A, B एंड C ऑप्शंस आर करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड, बेस्ट ऑफ लक।